एक्समम पैनल स्क्रिप्ट के चक्कर में तुम्हारे साथ स्कैम तो होता रहता है, लेकिन ये देखो मैं स्क्रिप्ट लेके आया, ठीक है। बेस्ट, बढ़िया, जिसमें सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा। एक बार इसका कंप्लीट डेमो करके जाना और उसके बाद मेरे को बताना कि हाँ ये स्क्रिप्ट अच्छा था या नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर फीचर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका पूरा डेमो करते हैं। और यहाँ पर हम यूज़र ओपन करेंगे इधर से, एंड इसके थीम्स की भी हम बात कर लेंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि इसके अंदर कौन कौन सा थीम मिलने वाला है। तो इधर हमारा एडमिन आ चुका है और इधर है हमारा यूज़र, ठीक है। अब ये लोड हो जाएगा, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो अब हम यूज़र्स के अंदर चले गए हैं। जो थीम है इसके अंदर वर्किंग है नहीं है उसको दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम एडमिन का डेमो करेंगे। यूज़र्स हमने देख लिया, सॉरी मैंने फिर से क्लिक कर दिया यूज़र्स पे। बट हर एक चीज़ अच्छी है, और अच्छी होस्टिंग अगर तुम्हारे पास है तो ये स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए। ना इसमें कोई बैकडोर है, ना कोई दिक्कत, और ना ही कोई तुमको दिक्कत देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का तुम्हारा डाटा वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर टोटल रिसीव पेमेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, कितना 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 क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यूजर मेन्यू में डायरेक्ट शॉर्टकट क्विक आइकन से ही यहाँ से तुम जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा जो मेंबर होता है वो लॉगिन कहाँ से किया, किस तारीख में किया, किस डेट में किया, किस दिन में किया, है ना, किस टाइम पे किया, वो सब इधर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा रिसेंट का ऑर्डर है वो किसने लगाया और उसका ऑर्डर आईडी क्या था, कंप्लीटेड है, कितने टाइम पहले का था, वो ठीक लगेगा। यहाँ पे पेमेंट का हिस्ट्री जो है, अगर पेमेंट ऐड होता है तो वो इधर देखने को मिलेगा। जब ये चीज़ें वर्किंग है तो इधर वाला ही वर्किंग होगा, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट ऐड नहीं हुआ है। जो मैनुअल ऐड किए गए हैं वो ही है, ठीक है। एनालिटिक्स पे हम क्लिक करते हैं तो ऑर्डर काउंटर का कुछ इस तरीके से दो ऑर्डर लगे थे, एक ऑर्डर लगा था, एक ऑर्डर यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं था, यहाँ पे भी एक ऑर्डर लगा था। लास्ट यूजर जो यूजर का काउंट होता है वो ऑर्डर्स यहाँ पे, और यूजर्स का जो काउंट होता है वो यहाँ पे। अर्निंग कितना हुआ है वो देख सकते हो, $0.28 का यहाँ पे हुआ था, 0.28। मतलब आईएनआर में भी रख सकते हो, पीकेआर में भी इस स्क्रिप्ट को रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम इधर से देख सकते हो, ठीक है। तो जो क्लाइंट्स हैं वो इधर को देखने को मिलेंगे, टॉप सर्विस कौन कौन सी यूज़ की गई थी वो इधर को देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आता है इन्फो का एक सेक्शन आता है, जिसमें तुम्हारा जो रेनुअल, जो रेंटल का रेनुअल है, हाँ जी, ये स्क्रिप्ट रेंटल भी अगर तुम देना चाहो तो इससे दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्रोनजॉब का स्टेटस वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर एडमिन के बारे में देखने को मिलता है, एडमिन से जो जो चीज़ें अपग्रेड की गई होती हैं, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लगी हुई है, एडमिन में अपना चेंज करना, तुम्हारा सब चीज़ें यहीं पे अपने आप लग जाएगा, बस इस वाले नाम को छोड़ करके, ओके। तो जो चीज़ें हैं मैं वो कंफर्म करते जा रहा हूँ, ठीक है। यूजर्स के सेक्शन पे अब हम क्लिक कर रहे हैं, और यूजर्स का सेक्शन भी देख लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, डायरेक्टली यूजर्स में आ सकते हो। जो नाम है यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, इधर तुम्हारा आईपी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विस के सेक्शन पे क्लिक करूंगा, सर्विस के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये लोड होगा, और इस तरीके से कुछ सर्विस का पेज देखने को मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी सर्विसेज है। एक्शन में जाएंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्क सर्विस एडिटर है, डिलीट एम्प्टी कैटेगरी है, डिलीट ऑल कैटेगरी, ब्लैक कलरफुल आइकन, ब्लैक नॉर्मल आइकन, एंड ये सब कुछ तुमको देखने को मिल जाता है। कलरफुल आइकन कहने का मतलब है यहाँ पे तुम्हारे ऑटोमेटिकली आइकन्स लग जाएंगे, कुछ इस तरीके के आइकन्स तुमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जब तुम इस पर क्लिक कर दोगे तो, ठीक है। ये तुम मैनुअल भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट कैटेगरी पे हम क्लिक करते हैं, और एडिट कैटेगरी पे हम क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से आइकन्स लगा सकते हैं, जहाँ पर हमें इमेज पिकर का ऑप्शन दिया गया है, और हम अपनी तरफ से कोई इमेज पिक करके यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। अब इधर जो हमारा एपीआई प्रोवाइडर होता है उसका सर्विस आईडी इधर आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ में एपीआई प्रोवाइडर अगर यहाँ पर लगा हुआ होता तो उसमें भी ना एक सिक्योरिटी और डाली हुई है, जिससे कि आपका जो नाम होता है एपीआई प्रोवाइडर का, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यानी कि लिंक उसके अंदर का कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोवाइडर का हो सकता है, लेकिन उसका नाम आप अपने नाम पे भी रख सकते हैं। तो ये चीज भी, ये फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से कुछ बैजेस आ रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऐड बैजेस करके। तो सिंक वाला एक अलग ऑप्शन है, कितना परसेंट रखा हुआ है, और सर्विस डिफॉल्ट है, पैकेज है, या फिर क्या है, किस तरीके से इंपोर्ट की गई है। इधर भी डिफॉल्ट देखने को मिलता है, और साथ में आपको देखने को मिलता है कि एक सर्विस पर कितने ऑर्डर काउंट हुए हैं, मतलब कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इधर रिफिल बटन एनेबल है या नहीं है, वो सब चीजें इधर देखने को मिलती हैं। किस सर्विस में रिफिल बटन है, किस में नहीं है, ऑटोमेटिक किस में है, मैनुअल किस में है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और ये एक ही सर्विस पे नहीं है, ये हर एक सर्विस पे आपको देखने को मिलेगा। इधर पे नुकसान है, फायदा है, क्या है, वो सब भी आपको इधर पे देखने को मिल जाता है। और आपको किसी सर्विस में नुकसान होता है, किसी तरीके का भी नुकसान होता है, वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका जो सर्विसेज होता है वो अप डाउन होता है, तो आप इधर से देख सकते हो। कंप्लीटली तुमको यहीं पे पता चलता रहेगा कि हाँ सर्विस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। और ये
ऑटोमेटिक फैच करता रहेगा, लेकिन जब हम प्रोवाइडर हटा देते हैं, ठीक है, और क्रोन जो वर्क नहीं करता है तो इसमें कोई फैचिंग नहीं होगी। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो भी सब कुछ बताता जा रहा हूँ, तो इसी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो हर एक चीज़ आपको देखने को इधर मिल चुकी है। सर बल्क अपडेट प्राइस सर्विस के अंदर एक ऑप्शन मिलता है बल्क अपडेट प्राइस, जिसके पे अभी हम जाने वाले हैं। तो कितने परसेंट आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलर का करना चाहते हैं, सेलर का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ गया आपका सेलर जो आएगा वो इधर आएगा और परसेंटेज इधर लग के आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका अपडेट हो जाएगा। बल्क सर्विस एडिटर पे हमने क्लिक किया है और यहाँ से कैटेगरी के सिलेक्ट कर सकते हैं और किस कैटेगरी की आपको सर्विस एडिट करनी है वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने का जरूरत होता नहीं है इतना, और ये चीज़ इतना काम में भी नहीं आता है। बल्क कैटेगरी एडिटर ये फीचर काम में आता है क्योंकि हमें कभी कभी प्रमोशन वगैरह की सर्विस देनी होती है, तो वो चीज़ें हम इसका यूज़ करके दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो फॉलोअर वगैरह अगर हमको कुछ एडिट करना है या फिर अपना प्रमोशन का ही कोई कैटेगरी बना देना जिसका प्राइस हमें प्रोवाइडर से चीप हो गया, तो वो यहाँ पर ये चीज़ें काम में आती हैं। वर्ल्ड कैटेगरी शॉर्ट, अगर कोई कैटेगरी नीचे है और उसको ऊपर खींचना है तो यहाँ पे क्लिक करो और ऊपर की तरफ खींच सकते हो। इसको नीचे करना है तो इस पर क्लिक करो, इसको नीचे भी कर सकते हो। अब इस पर क्लिक करोगे तब भी नीचे हो जाएगा और इस पर क्लिक करोगे तब भी नीचे हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे ऊपर हो जाएगा। तो हर तरीके की इसमें फैसिलिटी दी गई है। अब आते हैं मैनेज ऑर्डर्स की हम बात करते हैं। मैनेज ऑर्डर्स पर हमने क्लिक किया, देन आप देख सकते हो टोटल ऑर्डर कितना लगा। ये ऑर्डर लगा हुआ था, कुछ मैंने डिलीट कर दिया और कुछ मतलब इसमें रखा हुआ है, ठीक है, दिखाने के लिए। टोटल ऑर्डर में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ -$2, क्योंकि ये मैंने मैनुअल पेमेंट ऐड किया था, पेमेंट ऐड नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंप्लीटली सही चीजें फैच नहीं कर पा रहा है ना। तो टोटल चार्ज कितना हुआ अभी तक जो लिया गया, टोटल लॉस कितना हुआ, एवरेज का ऑर्डर वैल्यू कितना हुआ, यानी कि अभी तक 5 ऑर्डर लगे हैं तो ये हर एक ऑर्डर का एवरेज वैल्यू मिला के कितना है, टोटल रिफंड कितना दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम मान लो तुम्हारे पिछले मंथ के भी ऑर्डर थे जिनको तुम देखना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक कर सकते हो। बट कोई ऑर्डर नहीं है तो ये यहाँ पे जो पेज है वो वर्क ही नहीं करेगा, व्हाइट ब्लैंक आएगा। अब यहाँ पे फिर से ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, हम कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। सॉरी मैंने नीचे के ऑर्डर्स तो आपको दिखाए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं और ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद हम फिर से एक बार मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो कंप्लीटेड ऑर्डर्स है कुछ इस तरीके का शो होता है। आईडी इधर से, आपका जो इंस्टाग्राम लिंक होता है वो इधर से, कंप्लीट कैंसिल रिफंड इधर का, ऑर्डर काउंटर सेट पार्सल वगैरह का भी ऑप्शन आता है। एक्टिवेट रिफिल बटन का भी एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। इफ सर्वर आपका जो प्रोवाइडर है वो रिफिल बटन दे रहा है और आपका फैच नहीं हुआ किसी वजह से, तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर आप रिफिल रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, आप अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो ये बटन एक्टिवेट कर सकते हैं इफ सर्विस में रिफिल नहीं है तो, ठीक है। कैंसिल रिफिल कैंसिलेशन टैक्स, इसमें कुछ इतना बताने लायक है नहीं। और जो फंड का एक ऑप्शन है इसमें कुछ बताने लायक चीजें हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐड और रिमूव बैलेंस कर सकते हो। स्टोर ट्रांजेक्शन आईडीज, मान लो आपने पेमेंट लिया किसी से और यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन आईडी स्टोर करना चाहते हो कि वो जो बंदा है वो दोबारा से फंड ऐड ना कर पाए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो ब्लॉक ट्रांजेक्शन आईडीज, यानी कि आप ब्लॉक भी कर सकते हो उन ट्रांजेक्शन आईडीज को। यहाँ पे जो यहाँ पे आती है ना, तो वो ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, ट्रांजेक्शन आईडी डालोगे, सब ऑप्शन यहीं पे दिया गया है। अब यहाँ पे मान लो कोई तुम्हारा ट्रांजेक्शन आईडी है स्टोर करके रखने के लिए, इसको स्टोर पे क्लिक करो, पेटीएम चेकआउट के थ्रू ये स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, तो ब्लॉक भी की जा सकती है। अब इसको अनब्लॉक करना है तो अनब्लॉक भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हारे समझ में आ गई होंगी, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और जो भी स्क्रिप्ट के अंदर फीचर्स हैं मैं उनको कंप्लीटली अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, तो उस चीजों को भी ध्यान में रखना। ईमेल मार्केटिंग का एक फीचर दिया गया है, इसके अंदर फीचर्स के एक सेक्शन है, उसके अंदर ही ईमेल मार्केटिंग का फीचर दिया गया है। अब जैसे मान लो मेरा ईमेल है, यानी कि आपके 1 लाख क्लाइंट है, आप उनको टेक्स्ट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का टेक्स्ट जा सकता है। आप इस तरीके का नहीं करना चाहते, कस्टम ईमेल करना चाहते हो, कस्टम ईमेल भी लग सकते हो। सर्विस अपडेट का टेक्स्ट देना चाहते हो, सर्विस अपडेट हो चुकी है कि ये सर्विस ऐड हो चुकी है, न्यू सर्विस एडिट करने का देते हो। अर्जेंट अटेंशन का देना चाहते हो या फिर अनाउंसमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। पैनल लॉग्स वगैरह में कुछ इतना दिखाने लायक होता नहीं है, तो ये चीजें को आप भी नहीं देखते हो, मैं भी नहीं देखता हूँ, बस आईपी लॉगिन वगैरह इसमें दी गई होती है, ऑर्डर कंप्लीट वगैरह। एडमिन लॉग, सर्विस अपडेट्स और ब्रॉडकास्ट, तुम्हारा सब कुछ इसमें वर्किंग होने वाला है। अर्न, प्रमोशन, कूपन, रेफरल, ठीक है, और टिकट्स भी इसमें वर्किंग होने वाला है। अब चलते हैं थीम के सेक्शन में, जो कि मेन होता है देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो इस तरीके कुछ थीम मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आ सकते हो थीम वाले सेक्शन में, मैं चेंज करके भी दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि थीम वर्किंग नहीं है। एसएमएम का एक्सजेट का ओल्ड वाला थीम आपको देखने को मिलने वाला है इसी के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम, क्लियरली मेंशन किया गया है हर एक चीज। अब यहाँ पर रिफ्रेश हो गया और कुछ इस तरीके का ये थीम आपको देखने को मिलने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीजें मॉडिफाइड भी हो सकती है। और इसमें हाँ मैं एक चीज और बता दूं, डिस्क्रिप्शन फैचर जो होता है, डिस्क्रिप्शन फैच करने वाला जो ऑप्शन होता है वो कंप्लीटली वर्किंग फाइन है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इधर से सर्विस वगैरह यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो। अब यहाँ पे फिर से हम किसी और पे क्लिक कर लेते हैं, चलो एसएम वर्ल्ड पे क्लिक कर लेते हैं, या फिर मैं कोई सा भी थीम, इसमें जितने भी थीम है सारे के सारे वर्किंग है, किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये चीज का आपको टेंशन नहीं लेना कि थीम वर्किंग नहीं मिलेगा, हर एक थीम वर्किंग मिलेगा, सब कुछ वर्किंग मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, कोई भी देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
अभी यहाँ पे एक न्यू ईयर वाला ऑप्शन है, थीम्स का ऑप्शन हमने देख लिया, न्यू ईयर वाला ऑप्शन है, न्यू ईयर वाला कुछ इस तरीके का दिखता है, अनाउंसमेंट वगैरह वगैरह, हर एक ऑप्शन छोटे से छोटा, अनाउंसमेंट का टाइटल मैंने लगाया नहीं था लेकिन की थी और वर्किंग भी थी, है ना। अब इंटीग्रेशन का सेक्शन, हर एक सेक्शन वर्किंग है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ये वाला सेक्शन भी है इधर, और इसको अभी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी यूज करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेटिंग्स में चलते हैं, हम सेटिंग्स की बात करते हैं। सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2FA ऑथेंटिकेशन इज डिसेबल टर्न ओवर फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, इस तरीके का एक टेक्स्ट आता है, यहाँ से आप 2FA ओपन कर सकते हो। ये इधर से पैनल का नेम रख सकते हो, टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। न्यू ऑर्डर सर्च फंक्शनलिटी एक्टिवेट रखनी है, डीएक्टिवेट रखनी है, सर्विस किस तरीके से शो होनी चाहिए, न्यू ऑर्डर का चेक बॉक्स रखना है कि हाँ ये ऑर्डर हम कंफर्म करना चाहते हैं, ये भाई फीचर इतने काम करनी है तो इसको ऑन मत रखना, यूजर बहुत खिस्सा जाता है कभी कभी, ठीक है। हाँ बड़ा पैनल हो चुका है तब आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर रिफिल एनेबल, इधर से सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेसिक सेटिंग का तो हो चुका है, एपीआई प्रोवाइडर का मैं दिखा देता हूँ एक बार। अब जैसे यहाँ पे एपीआई प्रोवाइडर है, मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वेबसाइट रखती है जो और नेम होता है, ठीक है। तो इसमें फायदा मैं बता देता हूँ, आपका डिस्क्रिप्शन फीचर एकदम से वर्किंग है। अब देखो एक छोटी सी बात है जो मुझे बताना है पेमेंट मेथड के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको देखो पेमेंट मेथड जो नॉर्मल स्क्रिप्ट में होता है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसका जो पेमेंट मेथड है, इसका पेमेंट मेथड रेंटल के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो इसके पेमेंट मेथड अगर आपको सारे के सारे चाहिए तो सॉरी टू से यू कि मैं आपको बाइनेंस ऑटो वगैरह सारा कुछ नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आप इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा पेमेंट मेथड है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है, मतलब मैंने दिया हुआ है और महंगा भी है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको नहीं दे पाऊंगा बाइनेंस वगैरह जैसे, हाँ लेकिन आपको चाहिए कोई एक पेमेंट मेथड तो मैं आपको कुछ अमाउंट बढ़ा करके मैं वो पेमेंट मेथड प्रोवाइड कर सकता हूँ, और इसका अलग प्राइस भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पेमेंट मेथड हैं जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो, भाई पाकिस्तान के भी सारे हैं, इंडिया भी, ठीक है, भारत पे जैसे रेजर पे, बाइनेंस, तो हर एक चीज़ है। तो इसका आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जो प्राइसिंग होने वाला है सारे पेमेंट के साथ वो अलग होने वाला है, और विदाउट पेमेंट मेथड अलग होने वाला है, ठीक है। मतलब कम पेमेंट मेथड के साथ जो नॉर्मल में मार्केट में बिकते हैं उनके साथ कम होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपडेट लॉग्स वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो। एडमिन यूआरएल चेंजर, यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो मैं लाइव करके दिखाऊंगा, एडमिन की जगह लिख के दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं, चलो लिखते हैं, इस पे लिख देते हैं SMMARCADES। तो ये जो आपका सिक्योरिटी है अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है। आपके यहाँ पर ना आप इसे एडमिन से भी ओपन कर सकते हो, जब आप यहाँ पर मतलब एक बार ओपन कर लेते हो इसको यूजर अपने एडमिन को अपने रियल नेम से, तो यहाँ पर आप इसको एडमिन से भी ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप जाते हो किसी अनदर पेज में, अब मान लो आपको कहीं और पेज में जाना है तो आप उसको नहीं कर सकते हो, यानी कि कोई दूसरा बंदा, आप स्लैश एडमिन से भी ओपन कर सकते हो लेकिन कोई दूसरा बंदा उसको आपके रियल नेम से ओपन कर पाएगा, वो वैसे ओपन कर ही नहीं सकता है। और ये चीज मैं आपको टेस्ट भी करा दूंगा, जब आप यूजर टाइम पे आते हो तो आप इसका डोमेन का जो नेम है स्लैश एडमिन के साथ सर्च करना, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप चेक कर लेना, मनाही किसी चीज की नहीं है, ठीक है, आप जो चीज चेक करना चाहते हैं। अब आते हैं साइन अप फॉर्म में। साइन अप फॉर्म इधर से आप देख सकते हो, यहाँ पर नंबर वगैरह सब कुछ एनेबल कर सकते हो, वेबसाइट लिंक, टेलीग्राम वगैरह वगैरह सब कुछ एनेबल कर सकते हो। टिकट्स वाइज इतना देखने लायक होता नहीं है, बाकी सब चीजें मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हाँ एक चीज और रह गई, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल नोटिफिकेशन, सॉरी मार्केटिंग तो मैंने दिखा दिया था। तो अगर आपका जो होस्टिंग वाला बंदा है वो सपोर्ट अच्छा करता है, उसका SMTP बिल्कुल ब्लॉक नहीं करेगा आपको और स्पैम में भी नहीं डालेगा, तो ये सारे ऑप्शंस आप ऑन कर सकते हैं, जो कि सबसे तगड़े ऑप्शंस होने वाले हैं। और जो सबसे बेस्ट आपको यहाँ से फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर आपको पेमेंट आती है तो आपको ईमेल पर रिसीव होएगा, पेमेंट फेल्ड होती है तो भी ईमेल पर रिसीव होएगा, पेमेंट पेंडिंग में है तो भी ईमेल पर रिसीव होएगा, पेमेंट रिफंड है तो भी ईमेल पर रिसीव होएगा, एडमिन एनेबल, एडमिन लॉगिन पे डिसेबल वगैरह सब कुछ यहाँ से ईमेल पर रिसीव होएगा। देखो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं सिक्योरिटी के लिए, एडमिन की हेल्थ वगैरह, मतलब सर आपका जो पैनल हो डाउन हो रहा है, क्रोन जॉब का कोई फेलियर हो रहा है, वो सब कुछ XYZ आपको अपनी ईमेल पे शो होएगा, ठीक है। सारा सिस्टम लगा हुआ है इधर, सारा कुछ सिस्टम लगा हुआ है, तो इधर में सोचने का जरूरत है नहीं, मैनेजर इधर हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें दिखाने लायक है नहीं। क्रोन जो वेज पैनल के लिए सेटअप है और ऑलरेडी, अब देखो यहाँ पे इसका तुम देख सकते हो यूजर पैनल, ये हमारे एक एडमिन पैनल का डेमो है, जो कि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइसिंग मैं बता देता हूँ।
आपको अगर विदाउट पेमेंट मेथड चाहिए, ठीक है, तो ये आपको पड़ने वाला है 3000 रुपीज़ का, एंड विद ऑल पेमेंट मेथड चाहिए तो ये आपको पड़ने वाला है 7000 रुपीज़ का। तो जिसको भी लेना है वो बाय कर सकता है, क्योंकि पेमेंट मेथड में पेमेंट मेथड जो 7000 रुपीज़ का है उसमें बार्गेनिंग की जा सकती है, बाकी किसी में नहीं की जाएगी। तो डिपेंड ऑन यू कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।